हाई स्कूल के स्टूडेंट जो होंगे वो, लेकिन क्या वो ये जानते हैं कि उनको पेपर में कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कैसे-कैसे क्वेश्चन के सामने आने वाले हैं, जिससे वो इंग्लिश के पेपर में फेस करने वाले हैं? नहीं जानते? तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कैसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा और कैसे क्वेश्चन को आपको फेस करना है। तो पहले आपको मिलेगा जनरल इंस्ट्रक्शन, जिसमें आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। उसी 15 मिनट में आपको कॉपी भी भरनी है और ओएमआर पे भी आपको जनरल जो होगा वो फिल कर लेना रहेगा। और उसके बाद फिर चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। पहला आपको मिलेगा पैसेज, एक पैसेज मिलेगा, अनसीन पैसेज होगा, जिसके लिए आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस, जिस पैसेज को आपको पढ़ना रहेगा और पढ़ने के साथ साथ उस मल्टीपल चॉइस को एक-एक करके सॉल्व करना रहेगा। इसके लिए आपको पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे चलिएगा। यानी जल्दी-जल्दी में पैसेज पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन करने बैठ गए, ऐसे में जो हो ओएमआर पे आंसर आप गलत दे बैठेंगे। बाद में अगर आपको याद भी आता है कि हाँ, मेरा ये क्वेश्चन के बजाय ये आंसर के बजाय ये आंसर होना चाहिए था, तो आप ओएमआर पे कटिंग तो कर नहीं सकते, क्योंकि ओएमआर पे कटिंग करेंगे तो ओएमआर चेक नहीं होगी। तो आपको पहली बार में ही पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद एक-एक क्वेश्चन का आंसर आपको समझते हुए चलना है कि कौन-कौन सा क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। और एक-एक नंबर के 3 क्वेश्चन आपके सामने पैसेज से आएँगे कि जो कि आपको पैसेज पढ़ के उत्तर देना रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएँगे जिसमें आपको ग्रामर रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएँगे। ग्रामर से रिलेटेड आपके सामने प्रश्न आने वाले हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दीजिए। इसमें आपको 6 नंबर क्वेश्चन रीऑर्डरिंग का भी मिलेगा और 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्पेलिंग टेस्ट का होगा और 8 नंबर क्वेश्चन होगा प्रीपोजिशन का। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपकी प्रोज सेक्शन से रहेंगे, यानी प्रोज सेक्शन का एक पैसेज लिखा होगा और पैसेज के बाद उसके 2 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जिनका आंसर आपको देना रहेगा। फिर आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि आपकी प्रोज सेक्शन से ही रहेंगे, लेकिन वो अलग-अलग लेसन से रहेंगे। यानी ऊपर जो प्रोज दिया पैसेज दिया होगा, उस पैसेज से केवल 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद 3 क्वेश्चन आपको अलग-अलग लेसन से दिए जाएंगे, जिसमें आपको उनके ऑप्शन को सिलेक्ट करके भरना रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14, 15 आपके सामने पोएट्री सेक्शन से आएगा, जिसमें एक स्टैंजा आपके सामने आएगा और स्टैंजा से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। स्टैंजा को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, यानी 5 क्वेश्चन आपके सामने जो आएगा वो आपकी सप्लीमेंट्री सेक्शन यानी फुटप्रिंट विदाउट फीट से आएगा और ये पांचों क्वेश्चन आपके सामने मल्टीपल चॉइस ही रहेगा और ये 20 क्वेश्चन इस प्रकार से धीरे-धीरे करके खत्म हो जाएंगे। फिर पार्ट बी शुरू होता है और पार्ट बी में आपको राइटिंग सेक्शन मिलेगा। इसमें आपको अपनी कॉपी पर इसका आंसर देना रहेगा। इसका पहला क्वेश्चन ही आपको अनसीन पैसेज का मिलेगा। अनसीन पैसेज ध्यान से 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और ये चारों क्वेश्चन टोटल 7 नंबर के मिलेंगे आपको। तो ध्यान से अगर पैसेज पढ़ लेंगे तो 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसके बाद हमारे सामने आ जाएगा लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग। दोनों में से कोई एक चीज आपको लिखनी रहेगी, लेटर लिखना रहेगा या एप्लीकेशन लिखना रहेगा। तो लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक चीज आप लिख सकते हैं। फिर आपके सामने आ जाएगा एक एस्से लिखने का। एस्से नए तरीके से आपकी बार आपके सामने आने वाला है। पहले तो आपको मिलेगा एक टाइटल दिया रहेगा, उस टाइटल पे आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए या फिर एक फिगर दिया रहेगा, उस फिगर से रिलेटेड आप एक एस्से लिखिए। क्लियर। फिर हमारे सामने ग्रामर सेक्शन शुरू होगा। ग्रामर सेक्शन में आपको पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, यानी आपको इनडायरेक्ट बनाना है। दूसरा क्वेश्चन पैसिव बनाना है। तीसरा आपको पंक्चुएट करना है और चौथा आपका 4 नंबर का जो कि आपको ट्रांसलेशन करना है। फिर इसके बाद लिटरेचर का सेक्शन शुरू होगा। लिटरेचर के सेक्शन में आपको पहला क्वेश्चन 6 नंबर का मिलेगा, जिसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए रहेंगे। दोनों का आंसर आपको ध्यान से अगर सोचेंगे तो आपके सामने बड़े आराम से आ जाएंगे। क्वेश्चन सर याद करने के लिए समय तो कम बचा, क्योंकि समय तो इतना है नहीं कि आप क्वेश्चन सर याद कर सकते हैं। हाँ, ये चीज है कि आप लेसन को पढ़ के अगर रेडी कर ले हर लेसन को, तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लेसन को पढ़ के रेडी करना सीख लीजिए। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आएगा, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में से किसी एक का ही आंसर आपको देना रहेगा, जो कि 4 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक या तो 4 लाइन की पोएम लिखनी रहेगी या किसी 2 पोएम के बीच में डिफरेंस लिखना रहेगा कि इन दोनों पोएम के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सेंट्रल आइडिया देना रहेगा,
यानी कि ये ध्यान लीजिए कि आपकी बार पेपर में सेंट्रल आइडिया भी लिखना पड़ेगा और 4 लाइन की पोएम भी लिखनी पड़ेगी, तो दोनों को ही लिखना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। फिर हमारे सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि आपको सप्लीमेंट्री से रिलेटेड किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, जो कि 30 से 40 शब्दों में रहेगा, जो कि 3 नंबर का रहेगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपको उसी सप्लीमेंट्री से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, जिसको कि 4 नंबर का आपको मिलेगा। क्लियर? और इस प्रकार से आपका ये पेपर ऐसे ही पैटर्न में, ऐसे ही तरीके से आपके सामने आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ इस पेपर पैटर्न को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि आपको कहाँ कैसी तैयारी करनी है। क्लियर? तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, और मिलता हूँ अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।